हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 22 कर रहे हैं। बेटा ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपकी दोनों वर्कशीट सेम है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ दिया क्या गया है। यहाँ पर प्रिया और रिया दोनों बहनें बात कर रही हैं और प्रिया रिया को बता रही है एक इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ जब वो अपने पापा के साथ एक घर देखने जाती हैं और उसके पापा प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं कि मेरे को एक घर चाहिए जो कैसा हो, उसकी भुजाएं कितनी होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई 45 फुट की होनी चाहिए। मतलब ऐसे भी 45 फुट का हो और ऐसे भी 45 फुट का हो, यानी कि टोटल 2025 वर्ग फुट का हो। यानी कि कैसा होना चाहिए। वो कहती है कि ये हमारा 45 फीट एंड 45 फीट का हो, 2025 फीट स्क्वायर का हो। लेकिन जो डीलर है वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आपको एक प्लॉट दे सकता हूँ, एक घर दे सकता हूँ जिसके अंदर फीट कितने होंगे, 46 फीट एंड 44 फीट का वो होगा। मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो 46 और 44 होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि प्रिया ने अपने पापा को बताया कि पापा नहीं, ये तो हमें 1 स्क्वायर फीट कम दे रहा है, ज़मीन हमें 1 स्क्वायर फीट कम दे रहा है। तो वो इस बात पर कंफ्यूज होकर अपने पापा को कहने लगी कि हम ये नहीं ले सकते। लेकिन फिर उसके पापा ने उसे समझाया कि ये एक कम और ज़्यादा जो यहाँ पर हमें मिल रहा है उसके अंदर हमारा स्क्वायर फीट वही हो जाते हैं बराबर। अब वो इस चीज़ को समझाना चाहते हैं वो किस तरीके ऐसे बराबर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि तब पापा ने 46 फुट और 44 फुट हिसाब लगाया तो यह पाया कि 2024 फुट वर्ग बनेगा। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी ये पता कैसे लगाया। अब पापा कहते हैं, उसके पापा ने क्वेश्चन किया कि ये कैसे हो सकता है। तब गुणा करके उसने बताया कि ये इस प्रकार हुआ कि मैंने 2025 में से एक घटाकर सही उत्तर निकाला है। डीलर इसमें 1 वर्ग फुट से ज़्यादा पैसे लेना चाहता है तो यहाँ पर फिर क्या तरीका है वो सिखाती है कि पापा का गणना का तरीका क्या था कि वो 45 फुट गुना 45 फुट करते हैं और 2025 वर्ग फुट आता है, और 46 फुट गुना 44 फुट करते हैं तो 2024 फुट आता है। दूसरी स्थिति होती है। लेकिन बीजीय व्यंजकों के अनुसार प्रिया की क्या गणना थी। प्रिया गणना करती है कि 45 फुट गुना 45 फुट 2025 वर्ग फुट आया पहली स्थिति, और उसने फॉर्मूला लगाया कि हम ए में एक प्लस कर दें और ए में एक माइनस कर दें। जैसा कि उसने कहा था 46 गुना 44, मतलब यहाँ पर 45 से एक ज़्यादा है +1 किया गया है, और 45 से एक कम यानी कि 44 जो यहाँ फॉर्मूले में लगाया गया है। तो वो यही फॉर्मूला लगाती है तो क्या बनता है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है a² - 1, यानी कि 1 के ऊपर वर्ग और घटा में 1 आता है। यही हमारा 46 फुट और 44 फुट होगा। मतलब a², ये 46 क्या बनेगा 45 जमा 1 बनेगा, और 44 क्या बनेगा 45 घटा 1 बनेगा। तो a तो यहाँ पर 45 हो गया, 45 हो गया, और 1 तो 1 है ही, तो हमने वही किया 45 यानी कि a का स्क्वायर कर दिया और घटा में 1 कर दिया, और जब ये सॉल्व किया तो क्या आया 2024 वर्ग फुट। तो किसी भी प्रॉब्लम का ईजीएस्ट सॉल्यूशन हमारे पास मैथ्स में मिलता है कि हम उनको फॉर्मूलाज लगाकर बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपको इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पर 45 फीट इंटू 45 फीट किया तो 2025 फीट स्क्वायर आया।
फर्स्ट सिचुएशन ये हमने ली, लेकिन फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो a+1 a-1 आता है, जो कि a² - 1² बनता है, और लास्टली ये क्या बचता है, a² - 1। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पुट करना है। आइए हम इन क्वेश्चंस को पुट करना सीखते हैं। यहाँ क्या कहा है, फॉर्मूला या प्रिंसिपल, वी कैन ऑब्टेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 odd or even consecutive numbers by subtracting 1 from the square of the number lies in between them। दो नंबर्स के बीच 46 और 44 के बीच एक नंबर आया, और इसके स्क्वायर में से एक माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम सही उत्तर को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या करना है कि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके क्वेश्चंस जो दिए गए हैं हम करते हैं। सेम क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। यहाँ फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया गया है वो दिया है 1999 को आप 2001 से मल्टीप्लाई करें बेटा, और इसके लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है। a में से -1 किया गया है, 2000 से एक कम है, और 2000 में एक प्लस किया गया है, जो कि आपको फाइनली सॉल्यूशन क्या देता है, a² - 1 का स्क्वायर। तो a हमारा 2000 आ गया, यहाँ पर हमने a-1 कर दिया और a+1 कर दिया, और यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद हमने इसको खोला तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, और इधर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। अब सेकंड बोलता है कि 24 और 26, फिर से वही 24, फिर आता है 25 और 26। इसका मतलब 25 क्या होगा आपका, a होगा। तो यहाँ पर हमने a-1 लिखा, a+1 लिखा। a-1 24 बनता है, a+1 आपका क्या बनता है, 25 + 1 26 बनता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये a² बन जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है, उसमें से 1 माइनस करें, 624 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर 96 और 98, तो a यहाँ 97 बन जाएगा, 97 - 1 97 + 1, और उसको फर्दर सॉल्व किया तो आपका क्या आंसर आएगा, 9408 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में ये दो नंबर ऊपर दिए हैं, दो नीचे दिए हैं। ऊपर वाले में एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे करके इस तरह से दिया है। यहाँ पर आपको यहाँ a आपको फाइंड आउट करना है, 323 - 1 323 + 1 हो जाएगा, और नीचे आपको दिया ही है इसका स्क्वायर, और ये -1 है। लेकिन यहाँ भी तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया, 323 का स्क्वायर बनेगा, और उसमें से -1 का स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे दोनों चीज़ें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला आपके पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, 605 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 606। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, a आपका क्या दिया है, 605 दिया है, मतलब 604 आएगा और 606 आएगा, यही बनेगा ना बच्चों। a हमारा क्या होता है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन या ओड नंबर्स के बीच में लाई करता है नंबर, वही तो हमारा a बनता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में जो लाई करता है वही हमारा a बनता है। तो हमारे पास ये दो नंबर आ गए, इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा वाला नंबर, और फिर 606 से हमने ये डिवाइड किया और 604 हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 71 × 73 हम करते हैं, तो 72 - 1 है, 72 + 1 हो जाएगा। ठीक है, a 72 आ गया और 1 आपके पास है, इनको जब आप माइनस करेंगे 5183 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 22। तो बच्चों आप अपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करें और एनसीईआरटी बुक से भी इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।